नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 19 देख चुके हैं, ठीक है। तो आयत नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एक ही मजमून, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फला उक़सिमु बिल खुन्नस, मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले की। खुन्नस पीछे हट जाना, सुकेड़ना, सितारों के ताल्लुक से आ रहा है। और वो कैसे है, उनकी और सिफात क्या है, वो सितारों की अल जवारिल कुन्नस, यानी वो जवारी जारी है, सीधा चलते भी है, और कुन्नस है, गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, उनकी भी कसम। फिर रात की, वन लैली इज़ा अस अस, और रात की कसम जब वो अस अस, यानी जब वो रुखसत होती। अस अस जो है ना, फेले अजदाद में से, फेले अजदाद मतलब अजदाद यानी जिद, अपोजिट, ठीक है। तो अरबी में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो दोनों माने आते हैं, ठीक है। जिद भी आती है उसकी और उसका अपोजिट, दोनों माने आते हैं। तो अस के माने यानी जब शाम होती है या जब शाम खत्म होती है, ठीक है। तो जब शाम होती है तो क्या होता है, अंधेरा होता है, और जब शाम खत्म होती है तो क्या होता है, उजाला, अंधेरा, ठीक है। तो ये हाँ, उजाला होता है, रोशनी आती है। तो ये दोनों अपोजिट माने किसमें आते हैं, अस अस में, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं अरबी में। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि रात की कसम खा रहे हैं जब वो रुखसत होती है, यानी जब अंधेरा छा जाता है, तारीकी छा जाती है। और फिर अल्लाह ताला मजीद सुबह की भी कसम खा रहे हैं, वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की जब वो तनफ़्फ़स, सांस लेती है, ठीक है। तनफ़्फ़ुस किसको कहते हैं, अमल तनफ़्फ़ुस, सांस लेने का। तो जब वो सांस लेती है यानी जब वो रोशन होती है, ठीक है। अब इतनी सारी कसम खा के अब जवाबुल कसम आ रहा है, ठीक है। कसम खाई गई, क्या क्या बात पेश करें, बात वो ये है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्नहु बेशक वो, ल जरूर, कौलु कौल है किसका, रसूलिन करीम, बेशक वो एक पैगंबर का जो करीम है, मुअज़्ज़ज़ है, उसका कौल। और यहाँ पे रसूल से मुराद क्या, कौन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्यों, क्योंकि उनकी सिफात मजीद आ रही है, ठीक है। तो ये तमाम कसम खा के अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो रब सितारों को तुलू करता है, गुरूब कर सकता है, उनकी जो हरकत है, रफ्तार है, उसको बदल सकता है, तो वही रब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज सकता है, वही नाजिल कर सकता है, ठीक है। तो इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अब रसूलिन करीम जो है, उनकी सिफात क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, वो कैसे थे, कैसे हैं, ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन, ज़ी कुव्वतिन, कुव्वत वाले हैं, जी क्या होता है, वाला, तो कुव्वत वाले हैं वो, और इंदा ज़िल अर्शिल मकीन, और अर्श वाले के पास, ठीक है। ज़िल अर्शी, अर्श वाले के पास उनका क्या है, मकीन है, बुलंद मर्तबा है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा मुकाम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा कुव्वत वाले, ताकतवर है, तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और ज्यादा उनका मर्तबा भी है, उनकी बात भी मानी जाती है, ठीक है। जैसे आगे आएगा ना, मुताइन, यानी उनकी हर कोई बात भी मानता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान में ये बताया जा रहा है कि ये कुव्वतीन है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, ठीक है, ताकत वाले हैं, और अल्लाह ताला के पास उनका मुकाम भी मुकर्रब फरिश्तों में, ठीक है। और क्या है, देखिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ना अहादीस में भी आता है, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे, 600 विंग्स, इतने पर थे, उनके परों से मोती, हीरे, याकूत झड़ रहे, रूबी, ओके, डायमंड्स उनके परों से झड़ रहे। सोचिए आप कितने खूबसूरत। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा कि
पाँव के रुए मोती की तरह एकदम सॉफ्ट है। उनकी मिसाल सब्जे पर बारिश के पत्रों की तरह है कि जैसे शबनम पड़ी हुई होती है ऐसे ही उनके पाँव के ऊपर मोती जैसे नजर आ रहे हैं। यानी इंतहा खूबसूरत। और क्या है? मुताइन सम्मा अमीन। मुताइन, मुताइन जिसकी इताअत की जाए। तो उनकी इताअत की गई या कहा माना गया। सम्मा ये ज़र्फ है वहां, ठीक है, उस जगह। अमीन और वो कैसे है? अमानतदार। वहां उनका हुक्म माना जाता है और वो बहुत ज्यादा अमानतदार भी, फरिश्तों के सरदार हैं। बाकी फरिश्ते उनकी बात मानते हैं, बाएतमाद है, ट्रस्टवर्दी है। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कुरान लेकर आए हैं तो उनकी ये सिफात है कि वो ट्रस्टवर्दी है, अमीन है। जैसा अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया वैसा ही पहुंचाते हैं, अमानत के साथ। ठीक है? तो मुताइन उनका कहा माना जाता है। कौन मानते हैं उनका कहा? फरिश्ता, तमाम फरिश्ते। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उनकी बात फरिश्ते मानते हैं, ठीक है, इताअत करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। तो इसकी दलील क्या है? यानी इसका सबूत क्या है? कैसे मानते हैं? एक हदीस में आता है, बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकारता है और फरमाता है, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं अल्लाह ताला? कि अल्लाह ताला वो बंदा जो है ना उससे मोहब्बत करता है, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं, फिर आसमान वालों में ऐलान करते हैं, अल्लाह ताला फला से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते। फिर जमीन वालों से भी, जमीन वालों के अंदर भी ये अल्लाह ताला डाल देते हैं कि उस बंदे से उससे मोहब्बत करो। फिर जमीन में उसके लिए कबूलियत रख दी जाती है। फिर जमीन वाले भी क्या करते हैं? उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये है मुताइन, यानी उनका उनका जो हुक्म है वो वहां पर माना जाता है। ठीक है। और ये सम्मा जो है ना, ये सुम्मा नहीं है। ठीक है, पेश के साथ आएगा तो क्या होगा? सुम्मा। हम्म? सुम्मा के माने क्या होते हैं? फिर। ठीक है, उसके बाद। लेकिन सम्मा ये वहां जगह को बता रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं अरबी में? ज़र्फ़े ज़मान। ठीक है। तो वहां यानी कहा? आसमानों। ठीक है, उनका हुक्म माना जाता है। और कैसे है? अमीन भी है, अमानतदार है, काबिल एतमाद है। इसीलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब है? जिब्राइल अमीन। ठीक है, अमानतदार। जैसा उनको वही दी जाती है वो वैसा ही बिल्कुल पहुंचाते हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं करते, कोई कमी नहीं करते, जो कहते हैं। और क्या है? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं। क्या है? वमा साहिबुकुम भी मजनून। वमा और नहीं है, साहिबुकुम तुम्हारे साहिब, तुम्हारा साथी। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भी मजनून, मजनून नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर माँ और बा ज़ायदा है, तो इसका तर्जुमा हम कोई भी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। ठीक है, ये ताकीद का उसलूब है। क्या? कि जब माँ और बा आता है हरफ जर, तो उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव में ताकीद होती है। जैसे तुम्हारा जो साथी है वो हरगिज नहीं है मजनून, उसको जुनून लाहक है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, ये कहा जा रहा है। तो जैसे अहले मक्का क्या कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मजनून कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी साहिर कहते हैं। तो यहाँ पर एकदम उसकी तरदीद की जाती है। उनका जो एतराज था, तो उनौस बिल्ला इस तरह के अल्फाज कहते तो कहा जा रहा नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। वो तो कैसे है? वो तो बहुत समझदार है, वो तो सच्ची बात पहुंचाते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। आज भी देखिए, जो दीन का काम करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं लोग? इनको तो जुनून लाहक हो गया, इनको तो बस एक ही लग गई, उसी के पीछे।
इनकी तो और कुछ है ही नहीं दुनिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ाइक़ ला रहे थे, तो उस पर अहले मक्का इस तरह के अल्काब कहते हैं। तो कुरान खुद गवाही दे रहा है क्या, कि तुम्हारे साहिब जो है, तुम्हारे जो साथी हैं, साहबा किसको कहते हैं, सोहबत, साहिब, साथी को। और साहिब जो होता है ना, वो साथी होता है जिसको आप हमेशा देखते हैं, जो आपके हमेशा साथ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल तक आपने देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ही कहा है अमीन है, सादिक है, उनके पास आप अमानतें रख के जाते थे। तो तुम उनको देखे हैं, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोले, कभी कोई भी बुराई उनके अंदर, तुमने खुद इसकी गवाही दी है, कभी नहीं उनके अंदर पाई है। तो फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो साहिब कौन होता है, जो हमेशा साथ रहता है। तो वमा साहिबुकुम बिमजनून, और क्या है फिर, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, वलक़द, और जरूर, यकीनन, रआहु, उसने देखा उसको। ठीक है, किसने देखा किसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कहाँ पर देखा, बिल उफ़ुक़िल मुबीन, आसमान के किनारे पर, और अल मुबीन, खुले। ठीक है, यानी खुले, वाज़े, रोशन उफ़क़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। ठीक है, आपको पता होगा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा। ठीक है, तो देखने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो उफुक किसको कहते हैं, आसमान का किनारा, होराइजन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मुबीन क्या है, वाज़ेह, क्लियर है, यानी खुले रोशन आसमान के किनारे पर साफ तौर पर देखा, उसमें कोई शक नहीं, कोई धोखा नहीं। ठीक है, तो ये हदीस भी उसी की है ना, जो मैं अभी बताई हूँ, 600 पर थे उनके, 600 पर थे। और वो कैसे थे, वो पूरे उफक को ढांप रहे थे, यानी वो पूरा जो आसमान का किनारा है, तो एक हैबतनाक अजीम एक मंजर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, जैसे कि सूरह नजम में क्या आता है, मा कज़बल फुआदु मा रआ, दिल ने उसमें झूठ नहीं कहा जो उसने देखा। जो भी उन्होंने देखा है वो झूठ नहीं था, बल्कि हकीकत थी, सच था। ना उनके आंखों ने धोखा खाया, ना दिल ने इनकार किया। तो क्या कहा जा रहा है, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, और फिर वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, वमा हुआ, और नहीं है वो, अलल गैबी, गैब पर, बिज़नीन, क्या, बखील। ठीक है, वो गैब के मामले में बखील नहीं है, गैब की बातों को बताने में वो कंजूसी नहीं करते, बखील नहीं। ठीक है, जनीन, स्वाद, नून, नून से। ठीक है, तो बखील के माने में है, यानी रोकने वाला। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इल्म गैब जो अल्लाह ने उनको दिया है, उसको छुपाते नहीं। ठीक है, देखिए, बुखल कब करता है इंसान, कंजूसी कब होती है, जब इंसान इल्म को अपनी जागीर बना लेता है, दूसरों को नहीं सिखाता है, खुद की हद तक ही महदूद रखता है। आपने देखा होगा दुनिया में भी ऐसे होता है ना, कि बाज लोग अपने नोट्स शेयर नहीं करते, देते नहीं है किसी को, या फिर बाज लोग रेसिपीज छुपाते हैं। जैसे बाज हकीम क्या करते हैं, अपने जो नुस्खे होते हैं, जो उनके फॉर्मूले होते हैं, वो किसी को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, ताकि कोई उनके बराबर ना आ जाए। लेकिन दीन में ये रवैया मना है, दीन का इल्म छुपाने के लिए नहीं, बल्कि क्या है, फैलाने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दिया हुआ इल्म पूरी अमानत के साथ मुकम्मल तौर पर पहुंचाते, ना कोई कमी और ना कोई जनीन, कोई भी बुखल नहीं। यहाँ भी देखिए माँ और बाजायदा है, यानी हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कभी भी नेवर एवर गैब के इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के मामले में कभी भी बखीली नहीं की। ठीक है। असल में ना जनीन के माने ये आते हैं कि किसी कीमती शय को रोक लेना, किसी कीमती चीज को रोक लेना, किसी पसंदीदा चीज को रोक लेना अपने पास, उसको देना नहीं। ठीक है। उसमें बुख्ल का। ठीक है। जो चीज पसंदीदा है, कीमती है, फिर वो क्या करता है इंसान, दूसरों तक नहीं पहुंचा। तो ये जनीन के माने ये आते हैं। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी माल में भी बखील नहीं थे। जो मिला सब कुछ अल्लाह ताला की राह में दे दिया। और इल्म के मामले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं छुपाया, जो अल्लाह ने दिया सब कुछ पहुंचा दिया। ठीक है। क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया गया है, अय्युह रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग पहुंचा दो, मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, जो भी नाजिल किया गया है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। ठीक है। व इल्लम तफअल, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फमा बलगता रिसालत, अगर तुमने ऐसा नहीं किया यानी अगर तुमने नहीं पहुंचाया, तो तुमने रिसालत का हक अदा नहीं किया। तो और वो भी याद है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा के वक्त पूछा था ना लोगों से, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ने मैसेज दिया था, जो अहकाम दिए थे, पूरे के पूरे पहुंचाए। ठीक है। वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, कुछ भी उसमें से नहीं छुपाया, बखीली नहीं की। ठीक है। वमा हुआ, और नहीं है वो, बिकौली, कौल किसका, शैतान रजीम, शैतान मरदूद का। ये हुआ की जमीर किधर जा रही है, कुरान की तरफ। ठीक है। यहाँ भी माँ है नफी का और बाज़ायदा है बी, यानी ये कुरान हरगिज नहीं है शैतान रजीम की तरफ से, या शैतान रजीम का कौल। शैतान मरदूद का ये कलाम नहीं है। जैसे हमने सूरह जिन में पढ़े ना कि जिन्नात खुद कहते हैं ना कि हम आसमान तक पहुंचने की कोशिश करते थे, पहले हमको कुछ जगह मिल जाती थी, लेकिन अब जब से वही नाजिल होना शुरू हुई तो क्या हो गया, एकदम लॉकडाउन हो गया, सख्त पहरा लगा दिया गया। ठीक है। एक शहाब साकिब पीछे उनके लगता है मारते हुए और पूरा जला देता है। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कुरान किसी शैतान मरदूद का कौल है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वही की पूरी मुकम्मिल हिफाजत की है, कोई भी शैतान उसमें मदाखलत नहीं कर सकता, कोई भी उसमें से बात नहीं चुरा सकता या उसमें कुछ मिला नहीं सकता। ठीक है। अगर शैतानों को मौका मिल जाए तो वो क्या कहेंगे, वो भी दावा कर सकते हैं हमारा कलाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने वही को एकदम मुकम्मिल महफूज रखा है, अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ली है वही को महफूज रखने की। ठीक है। तो ये क्या साबित करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है। जैसे अहले मक्का क्या इल्जाम लगाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम्म, कि नौज बिल्ला आपके पास जिन्नात आते हैं, या शैतान आपको ये बातें सिखाते हैं। तो कुरान क्या कह रहा है, वमा हुआ बिकौली शैतानिन रजीम, नहीं, ये शैतान मरदूद का कौल है ही नहीं। ठीक है। यानी ये ना शैतान का बना हुआ है, ना किसी जिन का इसमें कोई मदाखलत है, ये खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम। एक वाकया भी आता है ना इसमें कि एक एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, तो चंद रातों के लिए तहज्जुद को उठ नहीं सके। तो अबू लहब की जो बीवी थी ना, पड़ोस में थी ना एकदम, दीवार जो थी एकदम बाजू बाजू थी। तो अबू लहब की जो बीवी थी उम्मे जमील, वो आई और कहने लगी कि मोहम्मद वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं कहते, ठीक है, तो मोहम्मद, मेरा ख्याल है तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए वो कई रातों से तुम्हारे पास नहीं है। तो इस तरह के वो क्या करते थे, इल्जाम लगाते। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वमा हुआ बिकौली शैतान रजीम, वही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से।
اس کا آنا جانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی شیطان کا اس میں دخل نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب دیکھیے سوال کر کے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ کلیئر ہے، واضح ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں تم جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو، کہاں جاتے ہو؟ سب حقیقت واضح ہے، دلائل ہے، سب کچھ قرآن کی حفاظت کے بھی بارے میں کہہ دیا گیا ہے، تو پھر کہاں بھٹک رہے، کدھر جا رہے، کدھر ہیڈ کر رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کے علاوہ تم کو ہدایت کہاں ملے گی؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک نصیحت ہے، ذکر ہے، للعالمین کہا، سب کے لیے۔ جب سب کے لیے ہے تو پھر لوگ اس سے محروم کیوں رہتے، کیوں رہتے؟ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، لہو قلب یعنی جس کے پاس دل ہے۔ کون سا دل؟ سوچنے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا۔ اور پھر او القى السمع، یا وہ کان لگا کر سنے پوری توجہ کے ساتھ۔ تو سب کے لیے ہے قرآن، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو دل سے اس کو سنتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، جس کا دل دماغ حاضر ہوتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا دل دماغ حاضر ہے یا نہیں، ہم کیسے سنتے ہیں قرآن، قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن واسطے اس کے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو کیا ہے، ان کے یستقیم، جو راہ راست پر چلے، تم میں سے اس کے لیے جو بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے نا، اس کے لیے یہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ یستقیم کس سے ہے؟ قوم سے، قاف واو میم، قام یقوم بھی اسی سے، ٹھیک ہے۔ تو استقامت کیا ہوتا ہے؟ استقامت یعنی سیدھا رہنا، جم کر قائم رہنا، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ تو قرآن فائدہ دیتا ہے اس کو جو سیدھا چاہتا ہے، سیدھا رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، جو حق پر جمنا چاہتا ہے۔ اور کون محروم رہتا ہے اس سے؟ منہ موڑ لینے والا، جو سننا ہی نہیں چاہتا، جس کا عمل کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَمَا تَشَاءُونَ اور نہیں تم چاہ سکتے، إِلَّا مگر، أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ رب، اور اللہ تعالیٰ کا صفت کیا رہی؟ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہان کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اگر تم نیکی چاہتے ہو، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستہ کیا کرتے ہیں؟ یسرا، اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں نیک کاموں کی. تو ایک نیکی کیا کرتی ہے؟ دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے. تو اگر تم کو ہدایت چاہیے تو کیا کرو؟ این یستقیم، تو پھر تو استقامت اختیار کرو، سیدھی راہ پر چلو، تبھی یہ قرآن اس کو فائدہ دیتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے، بندہ نیک اعمال کرتا ہے. تو الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو یہاں پر دیکھیے یہ سورہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہی نا دوسرا سورہ بھی شروع کر دیں گے کیونکہ ہاف این آور ہے ابھی. تو یہ ہے سورہ تکویر، ٹھیک ہے. اور سورہ تکویر میں کیا بتایا گیا ہے؟ قیامت کا منظر ہے، ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں. اور اسی طرح کی ایک اور سورت ہے جو ہے سورہ انفطار. اس کے آگے کا ہم کل دیکھیں گے. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.